जंगल में काफी सारे जानवरों की भगदड़ मची हुई थी। उसी भीड़ में एक छोटा शेर का बच्चा था जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। ये भगदड़ जंगल के लकड़बग्गों ने कराई थी क्योंकि ये सब इनकी चाल थी। वो शेर का बच्चा अपनी जान बचाकर तेजी से भागता है और एक छोटे से पत्थर के पीछे छिप जाता है, लेकिन वो यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। अब यहाँ पर उसी बच्चे के पिता को एक शेर बताता है कि तुम्हारे बेटे की जान खतरे में है, वो जंगली जानवरों की भगदड़ के बीच में फंसा हुआ है। ये सुनते ही उसका पिता दौड़कर उसे बचाने के लिए जाता है। अब वो शेर का बच्चा वहाँ से निकलकर एक सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है। वो शेर अपने बेटे को देख लेता है और दौड़कर उसकी तरफ जाता है। वो एक खतरनाक पहाड़ी से नीचे उतर रहा था और उसे अपने बच्चे को बचाना था, इसलिए वो उन जंगली जानवरों के बीच में कूद जाता है और जानवरों को डराते हुए अपने बेटे के पास पहुंच जाता है। लेकिन जानवरों की भगदड़ की वजह से वो पेड़ टूट जाता है और उसका बेटा और पिता दूर जाकर गिरते हैं। ऊपर से ये शेर सब कुछ देख रहा था, तभी वो अपने बेटे को मुंह में उठाकर एक सेफ जगह पर छोड़ देता है और खुद जानवरों की चपेट में आ जाता है। इसका बेटा घबरा जाता है और अपने पिता को देखने लगता है, लेकिन वो एक बहादुर शेर था। वो पहाड़ी पर फिर से चढ़ने लगता है और आखिरकार वो ऊपर तक पहुंच जाता है। बहादुर शेर ऊपर पहाड़ियों पर चढ़ रहा था, जिसने अपने बेटे को बचा लिया था। और ऊपर एक बूढ़ा शेर था जो इसका बड़ा भाई था। ये शेर अपने बड़े भाई से मदद मांगता है और कहता है कि मुझे ऊपर खींचो, लेकिन ये बूढ़ा शेर गुस्से से उसके पंजों को पकड़ लेता है और उसे अलविदा कहते हुए नीचे गिरा देता है। उसका बेटा अपने पिता को नीचे गिरता हुआ देखकर जोर से चिल्लाता है। वो शेर नीचे जानवरों के बीच में गिरता है और जानवर उसे कुचलते हुए भाग जाते हैं। अब ये शेर अपने पिता को आवाज लगाता है और उसे ढूंढता है। तभी इसके पिता इसे दिखाई देते हैं और ये बच्चा अपने पिता के पास जाता है और उसे उठाता है, लेकिन अब इसके पिता इसे और इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। वो बच्चा अपने पिता के पास ही सो जाता है। इसकी आखिरी उम्मीद इसके पिता ही थे, लेकिन अफसोस इसने अपने पिता को खो दिया था। तभी वहाँ पर वही बूढ़ा शेर आता है और वो उस बच्चे से कहता है कि तुम्हारे पिता तुम्हारी वजह से मारे गए। ये बच्चा कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है। ये बच्चा मासूम था, इसलिए इसे पता नहीं था कि ये सारी चाल इस बूढ़े शेर की थी। ये इस बच्चे को यहाँ से भागने के लिए कहता है और साथ ही कहता है कि वापस यहाँ लौटकर कभी मत आना। वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर लकड़बग्गों का झुंड आता है। ये बूढ़ा शेर उन्हें उस बच्चे को खत्म करने के लिए कहता है और फिर ये लकड़बग्गे उसे मारने के लिए जाते हैं, लेकिन ये मासूम बच्चा इन दरिंदों से बचता हुआ भाग रहा था। इस मासूम को ये नहीं पता था कि इसके अपने ही से मरवाना चाहते हैं। अब वह मासूम भागता हुआ पहाड़ों की अंतिम चोटी पर पहुंच जाता है और वहां से नीचे गिर जाता है। क्या इस मासूम बच्चे का सफर यहीं तक था? क्या ये अपने पिता का बदला नहीं ले पाएगा? अब ये दरिंदे इस पहाड़ी से नीचे देखते हैं और इनको लगता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद ये मर चुका होगा। फिर भी वहाँ से चले जाते हैं। इधर ये बूढ़ा शेर अपनी चाल चल रहा था। ये इन सभी से कहता है कि मुझे मेरे बहादुर भाई और भतीजे के मरने का बहुत दुख है और अब यहाँ का पूरा राज्य मेरे हवाले है और आज से मैं ही तुम्हारा नया राजा हूँ। ये सभी शेर उस मासूम बच्चे सिम्बा के परिवार वाले थे। फिर बूढ़ा शेर कहता है कि इतना बड़ा राज्य मैं अकेला नहीं संभाल सकता, इसके लिए मुझे एक सेना की जरूरत पड़ेगी। तभी वहाँ पर लकड़बग्गे आ जाते हैं। अब सिम्बा को दिखाया जाता है वो अभी जिंदा था, लेकिन अकेला था, जिस वजह से वह बहुत उदास था। वह इस रेगिस्तान में जा रहा था। इसे मालूम नहीं था कि ये कहाँ जा रहा था। अब चलते चलते वह थक कर खुले आसमान के नीचे सो जाता है। फिर तभी उसके ऊपर कुछ गिद्ध मंडराने लगते हैं और उसे नोचने के लिए उसके पास जाते हैं। तभी दूर से इनकी तरफ तेजी से कोई आ रहा था। वे भी एक दूसरे जंगल के जानवर थे। वे इन गिद्धों को भगा देते हैं, लेकिन इन दोनों को मालूम नहीं था कि ये एक शेर का बच्चा है। तभी ये नेवला उसे ध्यान से देखता है और डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये एक शेर का बच्चा है। तभी ये जानवर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि ये अभी छोटा है, ये कुछ भी नहीं करेगा। और इधर ये बूढ़ा शेर अब राजा बन चुका था और वह लकड़बग्गों के साथ मिलकर सभी जानवरों का शिकार कर रहा था। इन सबको ये करता हुआ एक पक्षी देख रहा था। वो पक्षी उड़कर सिम्बा के परिवार वालों के पास जाता है और उनको सारी बातें बताता है, लेकिन तभी वहाँ पर लकड़बग्गे आ जाते हैं और तभी वो पक्षी वहाँ से भाग जाता है। अब इनमें से एक लकड़बग्गा इनके पास आता है और सिम्बा की माँ से कहता है कि तुमको राजा ने बुलाया है। और फिर अब वह बूढ़ा शेर सिम्बा की माँ को अपने पास बुलाता है। वो सिम्बा की माँ को अपनी रानी बनाना चाहता था, लेकिन वह मना कर देती है, जिससे उस बूढ़े शेर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा पति मर चुका है और अब मैं इस जंगल का राजा हूँ, इसलिए तुम मेरी रानी बन जाओ। हम दोनों मिलकर इस जंगल पर राज करेंगे और मनचाहा शिकार करेंगे। लेकिन सिम्बा की माँ कहती है कि मुझे तुम जैसे जल्लाद की रानी बनने का कोई शौक नहीं है। जिसके बाद वो बूढ़ा शेर कहता है कि अब से तुम सबको एक भी जानवर खाने को नहीं मिलेगा। पहले लकड़बग्गे खाएंगे और उसके बाद बचा कुचा तुम लोग खाओगे। और इधर ये जानवर सिम्बा को अपने जंगल में लेकर आते हैं और सभी जानवरों से मुलाकात कराते हैं। सिम्बा को यह जंगल बहुत पसंद आता है, इसलिए वह बहुत खुश था। यहाँ के जानवर कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भर रहे थे और यहाँ सिम्बा का परिवार भूखा था। और इसी परिवार में एक शेरनी थी जिसका नाम नाला था। ये सिम्बा की बहुत अच्छी दोस्त थी। इसका परिवार भूखा था, इसलिए वह शिकार करने के लिए जाती है। वह लकड़बग्गों और बूढ़े शेर से छुपछुपाती हुई जंगल की ओर निकल पड़ती है, लेकिन तभी उस बूढ़े शेर को शक हो जाता है और वो देखने के लिए जाता है। सिम्बा की दोस्त उसे देखकर ऊपर छुप जाती है। तभी वो शेर ऊपर देखने जाता है, लेकिन सही समय पर वह पक्षी आ जाता है। अब सिम्बा बड़ा हो चुका था। वो इन जानवर के साथ इनकी दुनिया में बहुत खुश था और बड़े मजे से रह रहा था। वो यहाँ रहकर अपने जंगल के जानवरों को भूल गया था। एक दिन सिम्बा नदी किनारे बैठा था। वो बहुत उदास था। तभी वह अपनी गर्दन को हिलाता है, जिससे सिम्बा का बाल उड़कर नदी में जा गिरता है। उस बाल को एक चिड़िया उठा ले जाती है। वो उससे अपना घोंसला बनाने वाली थी, लेकिन तभी दूसरी चिड़िया
चिड़िया उस बाल को नीचे गिरा देती है। फिर वो बाल नीचे एक पेड़ पर जा गिरता है। वहीं पर एक जिराफ उस पेड़ की पत्तियों को खा रहा था, जिससे सिम्बा का बाल भी उसके मुंह में चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ एक कीड़ा जिराफ के मल को धकेलते हुए ले जा रहा था। तभी वो मल नीचे गिर के टूट जाता है और उस मल में सिम्बा का बाल फंसा हुआ था, जिससे सिम्बा का बाल वहाँ से उड़कर दूसरी जगह पर जा गिरता है। वहाँ से उसे एक चींटी उठा लेती है। तब एक बड़े से बंदर को दिखाया जाता है। ये बंदर उस चींटी से बाल को ले लेता है। बंदर ने सिम्बा को अपनी गोद में खिलाया था, इसीलिए वो उसकी रग रग से वाकिफ था। उसने पहचान लिया था कि वो सिम्बा का बाल है और वो अभी जिंदा है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि इस जंगल में एक और शेर घुस चुका था। वो सभी जानवरों का शिकार करने की कोशिश कर रहा था। वो सिम्बा के दोस्त के पीछे लगा हुआ था और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर सिम्बा एंट्री करता है और उस शेर के साथ लड़ने लगता है। लेकिन ये लड़ाई उस तरीके से होती है जिस तरीके से वे दोनों बचपन में लड़ा करते थे। ये देखकर नाला समझ गई थी कि ये सिम्बा है। ये दोनों एक दूसरे के बचपन के दोस्त थे, इसलिए एक दूसरे को देखकर ये बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी नाला कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अपने घर, क्योंकि उस बूढ़े शेर ने लकड़बग्गों के साथ मिलकर हमारे जंगल में तबाही मचा रखी है। लेकिन सिम्बा कहता है कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, अब यही मेरा घर है। उसकी बात सुनकर नाला मायूस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब जंगल में सिम्बा को वही बंदर मिलता है। वो कहता है कि तुम खुद को पहचानो कि तुम हो कौन। वो उसे पिछली सारी बातें याद कराता है और उसे अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए कहता है। ये सुनते ही सिम्बा को जुनून आ जाता है, जिसके बाद वो अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है अपनी दोस्त नाला के साथ। अपने जंगल में जाकर सिम्बा देखता है कि उसका जंगल पूरी तरह से तबाह हो चुका है, क्योंकि उस बूढ़े शेर ने लकड़बग्गों के साथ मिलकर वहाँ पर काफी सारे जानवरों को मार दिया था। अब सिम्बा उस बूढ़े शेर से जंग करने के लिए तैयार था और इस जंग में इसके साथ इसके दोनों दोस्त भी थे। अब सिम्बा उस बूढ़े शेर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और इधर वो बूढ़ा शेर सिम्बा की माँ से कहता है कि अब भी वक्त है, तुम मेरी रानी बन जाओ। सिम्बा की माँ कहती है कि तुम जैसे जल्लाद की रानी बनने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। ये बात सुनते ही बूढ़े शेर को गुस्सा आ जाता है और वो सिम्बा की माँ से लड़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर जोर से दहाड़ता हुआ सिम्बा आता है। बूढ़ा शेर उसे देखकर चौंक जाता है। सिम्बा कहता है मेरी माँ से दूर रहो वरना तुम अभी मारे जाओगे। सिम्बा की माँ उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। तभी सिम्बा बूढ़े शेर से कहता है कि अगर तुम्हें जान प्यारी हो तो इस जंगल को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। लेकिन बूढ़ा शेर कहता है कि मैं इस जंगल का राजा हूँ, जाना तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को पड़ेगा। तभी नाला वहाँ आकर कहती है हम तुम्हें राजा नहीं मानते, अब से सिम्बा ही हमारा राजा है। अब सिम्बा के परिवार वाले उस बूढ़े शेर से लड़ने के लिए तैयार थे, जिसे देखकर वह बूढ़ा शेर हैरान हो जाता है। लेकिन तभी वो बूढ़ा शेर एक चाल चलता है और कहता है कि शायद तुम उस काली पहाड़ी की घटना भूल चुके हो कि तुम्हारे पिता तुम्हारी वजह से ही मारे गए थे। अब तुम इस बात को सबके सामने कबूल करो और एक हत्यारा राजा कैसे बन सकता है। लेकिन सिम्बा कहता है कि मैंने अपने पिता की हत्या नहीं की है, तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन ये बूढ़ा शेर चिल्ला चिल्लाकर सिम्बा की बातों को दबा रहा था और सिम्बा पीछे हट रहा था। पीछे गहरी खाई थी। तभी सिम्बा का पैर फिसल जाता है और सिम्बा पहाड़ी पर लटक जाता है। सिम्बा की माँ उसे पुकारती है। तभी वहाँ पर बिजली गिरती है, जिससे जंगल में आग लग जाती है। और ये बूढ़ा शेर कहता है कि यही नजारा मैंने पहले भी देखा है, क्योंकि तेरा बाप भी मेरे सामने ऐसे ही लटका हुआ था और अपनी जान बचाने के लिए मुझसे भीख मांग रहा था। और तभी ये बूढ़ा शेर सिम्बा के पैरों को अपने पंजों से दबा लेता है और कहता है कि जैसे तेरे बाप को मैंने पहाड़ी से गिराया था, अब उसी तरह से तेरा भी नंबर है। सिम्बा उस दुख भरे पल को याद करता है जब उसके पिता की डेथ हुई थी। और तभी सिम्बा गुस्से से इसके बालों को पकड़ लेता है और ऊपर आ जाता है और फिर चिल्लाकर सबको बताता है कि मेरे पिता को इसने ही मारा था। लेकिन बूढ़ा शेर कहता है ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसके पिता की हत्या नहीं की है। सिम्बा कहता है झूठ मत बोलो, तुमने ही अपने भाई को मारा है। बूढ़ा शेर कहता है कि मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा। सिम्बा की माँ कहती है क्योंकि तुम्हें जंगल का राजा बनना था। अब उस बूढ़े शेर का सच सबके सामने आ गया था, इसलिए वो लकड़बग्गों से कहता है कि मार डालो सभी को। अब लकड़बग्गे सिम्बा के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन सिम्बा सबको उठा उठाकर फेंक रहा था। सिम्बा का परिवार भी लकड़बग्गों पर टूट पड़ता है, लेकिन यहाँ पर सिम्बा को एक साथ सभी लकड़बग्गे नोच रहे थे। तभी उन लकड़बग्गों पर नाला टूट पड़ती है और यहाँ सिम्बा का दोस्त लकड़बग्गों के बीच में फंसा हुआ था, लेकिन उसे अपनी और अपने दोस्त की जान बचानी थी, इसलिए वो लकड़बग्गों को भगा भगा कर मारता है। और यहाँ नाला के सामने लकड़बग्गों का सरदार आ जाता है। वो दहाड़ते हुए नाला की तरफ बढ़ता है और नाला भी उस पर टूट पड़ती है। वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और यहाँ ये बंदर भी आ गया था, जो अपने डंडे से मार मार कर लकड़बग्गों को भगा रहा था। और नाला भी लकड़बग्गों के सरदार को मार मार कर घायल कर देती है और उसे पहाड़ से नीचे गिरा देती है। अब सिम्बा के साथ मिलकर सभी ने लकड़बग्गों की बैंड बजा दी थी। वे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे थे और अब इस बूढ़े शेर का अंतिम समय आ चुका था। ये खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। सिम्बा उसके पीछे था। बूढ़ा शेर भागकर एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया था, जिसके आगे केवल खाई थी और इसके पीछे था सिम्बा। अब ये दोनों तरफ से गिर चुका था। अपनी जान को खतरे में देखकर बूढ़ा शेर गिड़गिड़ाने लगता है और सिम्बा से कहता है भतीजे मुझे माफ कर दो। सिम्बा कहता है इतना कुछ करने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि माफी मांगने से तुम बच जाओगे। बूढ़ा शेर कहता है कि ये साजिश उन लकड़बग्गों की थी, उन्होंने मुझे
डराकर ये सब कराया है। ये सारी बातें वो लकड़बग्गे भी सुन रहे थे। सिम्बा कहता है कि तुमने अपने परिवार को धोखा दिया, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे गंदे खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता। तुम यहाँ से भाग जाओ और वापस लौटकर इस जंगल में कभी मत आना। बूढ़ा शेर ये सुनकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो धोखे से सिम्बा के मुंह पर आग की चिंगारी फेंक कर मारता है और फिर उस पर हमला करता है और कहता है कि ये जंगल मेरा है और मैं ही इस जंगल का राजा हूँ, तुम नहीं। सिम्बा उसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन उस बूढ़े शेर की किस्मत में मौत ही लिखी थी। वे एक दूसरे पर जोरदार प्रहार करते हैं और तभी वह बूढ़ा शेर लड़ते हुए नीचे गिर जाता है। लेकिन ये बूढ़ा शेर नीचे गिरने के बाद भी जिंदा था। तभी इसके पास लकड़बग्गे आते हैं। बूढ़ा शेर उनसे कहता है कि दोस्तों हम फिर से राज करेंगे और अपना एक मजबूत साम्राज्य बनाएंगे। लकड़बग्गे कहते हैं हमने तुम्हारा साथ दिया और तुमने हमें धोखा दिया। बूढ़ा शेर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिम्बा से जो कुछ भी मैंने कहा है वो सब झूठ था। तभी वहाँ पर दूसरा लकड़बग्गा आता है और वो कहता है कि तुम धोखेबाज हो और मक्कार भी, और अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी ये सारे लकड़बग्गे मिलकर इस बूढ़े शेर को मार डालते हैं। इसके बाद सिम्बा का परिवार चैन की सांस लेता है और अब जंगल में खुशहाली आ जाती है। यहाँ सभी जानवर एक परिवार की तरह मिलकर रहने लगते हैं। सिम्बा को भी अपना प्यार मिल जाता है और उस प्यार से उनको प्यारा सा बेटा पैदा होता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।